हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रिया प्रयागराज से और मैं सुबह सुबह अपने छत पे आ गई थी कपड़े डालने के लिए। मैं आज आप लोगों के साथ अपना डेली का सुबह का रूटीन शेयर कर रही हूँ। आज है ट्यूसडे और मैं डेली ही ऐसे कपड़े साथ ही साथ धो लेती हूँ। तो मैं छत पे आ गई थी इनको सुखाने के लिए। मैं पहले भी व्लॉग्स बनाती थी और ये व्लॉग मैं काफ़ी दिनों के बाद डाल रही हूँ। हमारा घर भी चेंज हो गया है कुछ वजहों की वजह से। मैं आगे की सारी चीज़ें आपको बताती रहूँगी। तो यहाँ मैं कपड़े डालने आ गई थी और यहाँ कपड़े डालने के बाद मैं नीचे गई और नीचे जाके सबसे पहले मेरा काम होता है सूरज देव को जल चढ़ाना। आज वैसे धूप तो नहीं निकली हुई थी, प्रयागराज में बहुत गर्मी पड़ रही है। आप लोग के यहाँ कैसा मौसम आप भी बताइए अगर आप प्रयागराज से हैं तो। और फिर मैं मंदिर में आ गई थी क्योंकि आज ट्यूसडे था तो मैं मंगलवार को हनुमान चालीसा पाठ करती है, तो उसी के लिए मैंने दिया जलाया और वहाँ पर बैठ के पाठ किया। पाठ करने के बाद मैं किचन में जाती हूँ सीधा। और यहाँ पे मम्मी आज तो है नाश्ते की तैयारी पहले से कर ली थी क्योंकि मुझे पूजा करने में लेट हो गया था और वो जो है पहले कर ली थी। तो यहाँ पे प्याज, आलू और ये सारी चीज़ें वो काट के चूड़े को भिगो के रख दी थी। और मैंने यहाँ पे मूंगफली फ्राई करने के लिए रख दी थी सरसों के तेल में। यहाँ मैं अदरक घिस रही हूँ। और मैं आपके यहाँ पोहा कैसे बनता है आप ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ आलू डालते भी हैं, नहीं भी डालते हैं, जब हमारा जैसा मन होता है हम वैसा करते हैं। तो यहाँ मूंगफली फ्राई हो गई थी तो मैंने उनको निकाल लिया था और उसी तेल में मैंने सौंफ, राई, अदरक और करी लीव्स को डाल के प्याज के साथ भून लाल कर लिया था। जब वो थोड़े लाल हो जाते हैं तो मैं उसमें आलू डाल देती हूँ और हल्दी डाल देती हूँ। इन सारी चीज़ों को नमक के साथ थोड़ा लाल कर लेती हूँ। नमक मैं सारा नहीं डालती एक साथ, मैं थोड़ा सा नमक आलू में डालती हूँ क्योंकि आलू में भी टेस्ट आ जाए, और थोड़ा नमक मैं पोहे के साथ डाल देती हूँ, वो आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से लाल कर लेती हूँ। जब आलू हल्के से पक जाते हैं तब मैं उन पे पोहे को डालती हूँ। यहाँ पे छींटे बहुत सारे चटकने की वजह से हो गए थे तो मैं उसी को साफ़ कर रही थी। तो यहाँ पे मेरी आदत है कि रोज़ जब तेल सा हो जाता है तो मैं पूछने लग जाती हूँ। सो मैंने यहाँ आलू भी डाल दिया है और इनको मैं नमक डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसके बाद ये देखिए मैं नमक भी डाल रही हूँ। नमक उतना ही डाल रही हूँ जितना कि बस आलू में लगेगा और ताकि आलू पक जाए। कभी कभी मैं आलू डालती हूँ, नहीं डालती हूँ, जैसा कि मैंने बताया। आप लोग कैसे बताते हैं ज़रूर बताइएगा। फिर यहाँ पोहे को मैं तैयार करने लगी थी। पोहे में मैंने एक थाली में निकाल लिया था। इसको मम्मी ने पहले से वॉश करके रखा हुआ था पानी से। इसमें मैंने नमक और थोड़ी सी चीनी, बहुत ज़्यादा चीनी हम नहीं डालते हैं, नमक स्वाद के बहुत थोड़ी सी डालते हैं क्योंकि नींबू के साथ उसको डालते हैं तो उसका अच्छा टेस्ट आता है, हल्का सा मीठा खट्टा सा। फिर उसी में मैंने धनिया कट कर लेती हूँ और नींबू निचोड़ के इन सारी चीज़ों को मिक्स करके डालती हूँ। पहले से मिक्स करके डालो तो स्वाद अच्छा आता है और क्या कहते हैं इवनली मिक्स हो जाता है, क्योंकि फिर कढ़ाई में डालने के बाद नींबू डालो तो वो उतना अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं नींबू के बीज निकाल लिया था पहले मैंने और फिर सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद मैं इसको जब आलू पक जाएंगे तो मैं इसको इसके साथ ऐड करूँगी। मैं पहले ब्लॉग्स जो बनाती थी आप वो भी आप जाके देख सकते हैं और आज से मैं अब डेली ब्लॉग्स डालने की कोशिश ज़रूर करा करूँगी, एक्चुअली डालूँगी। तो आप लोग उसको भी सपोर्ट ज़रूर करिएगा। ये मैं प्रयागराज से हूँ और क्या कहते हैं आप लोग कहाँ से ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग्स कैसा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और फॉलो भी ज़रूर करिएगा। यहाँ पे मैं पोहे में नींबू डाल रही थी और इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। पहले मैं जो क्या कहते हैं व्लॉग्स बनाती थी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं बनाती थी। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे के व्लॉग्स में धीरे धीरे बताऊँगी और क्या क्या मेरी लाइफ में होगा। और हम ये घर जो आप देख रहे हैं ये दूसरा घर है, एक्चुअली हम लोग रेंट पे रह रहे हैं। तो यहाँ क्यों रह रहे हैं, पहले क्या हुआ था, ये भी सारी चीज़ें हम आपको बाद में बताऊँगी। पहले के व्लॉग्स में आप देखेंगे वो मेरा दूसरा घर था। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके मैंने डाल दिया और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के पका लेंगे। सुबह सुबह बहुत जल्दी होती है और मैं ऐसा ही मेरा यही रूटीन है कि मैं पहले पूजा करती हूँ और ये सारी चीज़ें करती हूँ। आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगेगा तो क्या कहते हैं आगे भी मैं डाला करूँगी। फिर यहाँ मैंने चाय भी डाल दिया था। चाय आपके यहाँ कैसे बनती है ये बताइएगा। मैं तो यहाँ अदरक, चाय पत्ती, चीनी डाल के इनको बॉईल कर ले रही थी। और फिर मैं अपनी बेटी को उठाने के लिए चली जाती हूँ। अभी वो स्कूल नहीं जाती है और वो 3 साल की हो चुकी है, तो मैंने उसको आज उठाया और इत्तेफ़ाक है कि मैंने उठाते ही वो उठ गई, वरना वो जल्दी उठती नहीं है। हो सकता है उसकी नींद पूरी हो गई होगी। तो मैं उसे उठा के लेके आ गई और वो ठंडा पानी मांगने लगी। वो बिल्कुल ही ठंडा पानी पीती है, अगर उसको ज़रा भी नॉर्मल वाटर दे दो तो उसे फेंक देती है। वो जितनी बार भी पिएगी एकदम फ्रिज से निकाला ही पानी पिएगी। अगर आप उसको पहले से निकला हुआ पानी दे देंगे तो उसके लिए वो ठंडा नहीं होगा। यहाँ मैं उसे दादी के पास बैठा देती हूँ। दादी वहाँ सब्ज़ी काट रही थी तो आगे
सब्ज़ी बनेगी, तो वो सब्ज़ी की तैयारी में लग गई थी। फिर यहाँ मैं अपनी बेटी से प्यार दुलार करने लगी और वो बार बार कैमरे पे देख रही थी कि मम्मा ये आज क्या कर रही है, आज उसे अलग सा लग रहा था, क्योंकि जब मैं पहले व्लॉग बनाती थी वो छोटी थी। फिर यहाँ मैं आ गई रूम को समेटने के लिए, क्योंकि बेटी उठ चुकी थी, उसके पापा नहा रहे थे। तो मैंने यहाँ बेड वगैरह को ठीक किया और बेड को सेट करने के बाद मैं बाहर चली गई। यहाँ आने के बाद मैंने नाश्ता निकाला और क्या कहते हैं, सबके लिए, अपने हस्बैंड भी नहा चुके थे, और हस्बैंड, सासू माँ और अपने लिए, तीनों के लिए मैंने नाश्ता निकाल लिया था। आज मैंने पोहा बनाया था, तो वही सबके लिए था और एक्स्ट्रा कुछ नहीं बना था। पोहा एंड चाय, मैंने उसके ऊपर मूँगफली सर्व की और सबको दे दी। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और आगे के लिए भी बने रहिएगा। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।